अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें इमदाद नहीं, तिजारत के मौक़े देखने होंगे। मिसाक मईशत पर मुआहदे के लिए तैयार हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इब्तिमा इजलास से खिताब। कहा, आप अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा, मैं आपको लेवल प्लानिंग फील्ड दूंगा। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं, साबिक सदर ने ऐसा कहा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। Pakistan is unique in nature, just unique. God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket. But there's an Arabic word called mukh mafi. So the only problem with us is mukh mafi. There is no other problem. I studied Bangladesh's export because it's my business. I've studied all the regional markets, as you put them, and the regional fuels, regional land. Bangladesh has the advantage of being India's proxy. So 90% of the stuff made in India comes to Bangladesh. Then those factories that you're talking about, they just put a tag. Pakistan is unique. महंगाई ने गरीब और सफ़ेद पोश तबके का जीना मुश्किल कर दिया। 1 किलो चक्की आटा मजीद 10 रुपये और 20 किलो का थैला 300 रुपये महंगा हो चुका है। जबकि आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ बयान भी सामने आए। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ बयानात सामने आए हैं। FIA साइबर क्राइम ने जमशेद चीमा को तलब कर लिया है। जमशेद चीमा 26 जून को गुलबर्ग दफ्तर में पेश हुए। FIA का कहना है कि जमशेद चीमा इल्ज़ामात पर मंतकी जवाब जमा कराएं। गैर हाजिरी पर एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जी, सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ बयानात। FIA साइबर क्राइम ने जमशेद चीमा को तलब कर लिया है, जबकि जमशेद चीमा 26 जून को गुलबर्ग दफ्तर में पेश होंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। और इसी सिलसिले में FIA की जानिब से जमशेद इकबाल चीमा को आज तलबी का नोटिस भिजवाया गया है कि वो 26 तारीख को FIA साइबर क्राइम विंग के ऑफिस में पेश होकर अपने वजाहती जो है बयान जो है वो इस हवाले से तहकीकात के सामने पेश हों और अपना वजाहती बयान जो है वो जारी करें। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जमशेद इकबाल चीमा को आज लाहौर पुलिस की जानिब से 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर गिरफ़्तार किया गया था, क्योंकि जमशेद इकबाल चीमा की जो अदालत की जानिब से जो उनके ज़मानत के पेपर थे, ज़मानत इनकी खारिज की गई थी और उसके बाद इनके जो वारंट, नाकाबिले वारंट जो गिरफ़्तारी थे वो जारी किए गए थे, ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे। इसके बाद आज लाहौर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ़्तार किया गया और दूसरी जानिब FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से इनको नोटिस भिजवाया गया है कि वो 26 तारीख को पेश हों। पुलिस हुकाम का कहना है कि अगर यहाँ से अदालत के बाद उनको रिलीफ मिलता है तो उसके बाद वो 26 तारीख को अदालत FIA के सामने पेश हो सकेंगे और FIA की जानिब से ये अंदिया दिया गया है कि अगर वो पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ यकतरफा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जी इरफान मलिक हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, PIC की एमरजेंसी में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला की रात के वक्त गैर हाजिरी का मामला। PIC के चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर फरकत आलमगीर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर अहमद नुमान, MS डॉक्टर तहसीन कमेटी में शामिल हैं। PIC AMS डॉक्टर आमिर भट्ट, डिप्टी चीफ नर्सिंग जाकिरा फिरदौस कमेटी में शामिल कर दिए गए हैं। कमेटी डॉक्टर्स और अमले की गैर हाजिरी की मीडिया रिपोर्ट की छानबीन करेगी। PIC की इमरजेंसी में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की रात के वक्त गैर हाजिरी का ये मामला है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। PIC के चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर फरकत आलमगीर की सरबराही में इस हवाले से कमेटी कायम कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर अहमद नुमान और MS डॉक्टर तहसीन कमेटी में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि PIC AMS डॉक्टर आमिर भट्ट, डिप्टी चीफ नर्सिंग जाकिरा फिरदौस को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। आपको बताएं कि कमेटी डॉक्टर्स और अमले की गैर हाजिरी की मीडिया रिपोर्ट की छानबीन करने जा रही है। PIC की इमरजेंसी में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की रात के वक्त गैर हाजिरी के हवाले से आपको बताएं कि कमेटी कायम कर दी गई है। PIC के चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर फरकत आलमगीर की सरबराही में ये कमेटी कायम की गई है। जी, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा।
जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गुज़श्ता शब जो है वो डॉक्टर्स और तिब्बी अमला जो है वो एमरजेंसी में ड्यूटी से जो है वो गायब होने की जो शिकायत और ख़बर सामने आई थी, इस पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जानिब से एक आला सतही जो है वो कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की चेयरमैन डॉक्टर फ़रकत आलमगीर जो है वो इसके कन्वीनर हैं। और इस कमेटी में चीफ़ एग्जीक्यूटिव PIC प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रोमान, MS डॉक्टर मोहम्मद तहसीन, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमरजेंसी डॉक्टर आमिर भट्ट और इसके साथ साथ जो डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं ज़ाकरा फिरदौस, उनको भी जो है वो इसमें शामिल किया गया है। और ये कमेटी जो है वो इस सारे मामले की छानबीन करेगी। जो शिकायत सामने आई थी कि गुज़श्ता शब जो है वो PIC की एमरजेंसी में दिल के मरीज़ों के इलाज मुआलजे के लिए जो डॉक्टर्स और नर्सेज और अमला है वो ड्यूटी से गायब था, और इसके साथ साथ जो है वो दीगर जो जी जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ती महंगाई पर बात करेंगे। महंगाई ने गरीब और सफ़ेद पोश तबके का जीना मुश्किल कर दिया। 1 किलो चक्की आटा मजीद 10 रुपये और 20 किलो का थैला 300 रुपये महंगा हो चुका है। में महंगाई की बदतरीन लहर जारी है। अशिया की हर रोज बढ़ती कीमतों ने अवाम की कुव्वत खरीद को कुचल कर रख दिया है। आज 1 किलो चक्की आटा मजीद 10 रुपये महंगा होकर 170 रुपये तक पहुंच गया है। 1 मन गंदम 4600 रुपये से बढ़कर 4700 रुपये की हो गई है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये महंगा होकर 2600 रुपये में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, हुकूमत को एहसास तक नहीं है। मेरी 78 साल उम्र है, मैंने आज तक ऐसा वक्त नहीं देखा। हमने आने की टगे की आने थे, टगे थे, पैसे थे, दवानियाँ चुवानियाँ थी। 2 पैसे हमें घर में खर्चा मिलता, वो भी खर्च नहीं थे होते। इस वक्त जेब में अगर 1000 रुपया है ना, वो थोड़ी सी चीज़ हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी लाने के लिए ठोस इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खदीजा सलमान शाह से अमरीकी कौंसलेट के नुमाइंदे रिचर्ड्स की मुलाकात हुई है। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा कोट लखपत जेल एडमिन ब्लॉक में जारी रही। खदीजा शाह की रिहाई से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया गया। आपको बताएं कि खदीजा शाह की दोहरी शहरियत की वजह से रसाई दी गई थी। वजारत दाखिला ने अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर को खदीजा शाह तक रसाई की इजाज़त दी थी। खदीजा शाह पर 9 मई को जिना हाउस में मौजूदगी, लोगों को फ़ोन करके बुलवाने और जलाओ घराव करने का इल्ज़ाम आयद है। इस मामले पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ अली साही मौजूद हैं उनसे। जी अली साही, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, खदीजा शाह को 9 मई के केसेस के हवाले से गिरफ्तार करके कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर उनके केसेस की अभी भी ट्रायल जारी है और मुख्तलिफ औकात में वो कोर्ट में पेश होती रहती हैं। उनकी चूँकि अमरीकी नेशनैलिटी है, तो इस हवाले से आज लाहौर कोट लखपत जेल में खदीजा शाह की अमरीकी कौंसलेट के नुमाइंदे रिचर्ड से मुलाकात हुई है। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा एडमिन ब्लॉक में जारी रही है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई है। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात के दौरान खदीजा शाह की रिहाई से मुतल्लक कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया गया है। दोहरी शहरियत की वजह से वज़ारत दाखिला ने अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर को खदीजा शाह तक रसाई की इजाज़त दी थी। खदीजा शाह मुख्तलिफ औकात में चूँकि तहरीक इंसाफ की जानब से कहा गया था कि ख़वातीन को जेल के अंदर हरासा किया जा रहा है, तो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वफूद की जानब से वहाँ पर विजिट किए गए हैं और आज अमरीकी कौंसलेट के नुमाइंदे की जानब से भी खदीजा शाह से मुलाकात की गई है। जी अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा की आमद है। ईद कुर्बान के पेश नज़र शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ कायम। जौहर टाउन और इतराफ में व्यापारी खाली जगहों और सड़कों पर अपने जानवर ले आए। व्यापारियों ने जानवर सड़कों पर लाने से आमदोरफ्त शदीद मुतासर होने लगी है। इंतजामिया गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ एक्शन लेने से कासिर है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हुसनैन ओलक से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जौहर टाउन में मौजूद हैं और ईद कुर्बान जैसे ही करीब आई है तो शहर में जो आर्जी मंडियां हैं वो भी कायम होने लगी हैं। इस वक्त हम जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे अकम में देखा जा सकता है, यहाँ पर जानवर ही जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से अपने जो जानवर हैं खाली जगहों और मुख्तलिफ जो यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं
या फिर जो सड़कें हैं, सर्विस रोड्स हैं, उनके ऊपर वो अपने जानवर लेकर आ गए हैं, जिसकी वजह से जो इंतज़ामी मसाइल है उनका सामना है। अगर सड़कों के ऊपर वो अपने जानवर लेकर आए हैं तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसके जो मसाइल हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और अगर यहाँ पर इक़दामात की बात की जाए तो जो गैर कानूनी मंडियाँ कायम हो रही हैं शहर में मुख्तलिफ इलाकों में या फिर जौहर टाउन के मुख्तलिफ जो एरियाज़ है वहाँ पर, तो इंतज़ामिया हमें वहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आती। इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया ताकि इन जो आर्जी मंडियाँ कायम की गई हैं उनको यहाँ से शहर में से बाहर निकाला जाए और जो पक्की मंडियाँ लगी हुई हैं, जो तमाम व्यापारी अपने जानवरों को शहर में लेकर आए हैं वो अपने जानवरों को वहाँ पर लेकर जाएं ताकि प्रॉपरली वो जो जानवर हैं वो सेल आउट हो सकें और जो ख़रीदार हैं वो भी वहाँ पर जाकर जानवर ख़रीद कर सकें। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, ना सिर्फ जौहर टाउन बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह से जो गैर कानूनी बाड़े हैं, जो गैर कानूनी मंडियाँ हैं वो कायम होने लगी हैं। मुख्तलिफ चौक चौराहों के ऊपर जो मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं, खाली जगह हैं वहाँ पर, या फिर जो मुख्तलिफ सड़कें हैं उनके किनारों पर, सर्विस रोड्स के ऊपर जो आर्जी मंडियाँ हैं वो कायम हो गई हैं। यहाँ पर रश भी नज़र आता है और यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो भी जो गाड़ियों वाले हैं या फिर जो बाइक्स वाले हैं उनकी कोशिश होती है कि अगर जाते जाते घर जा रहे हैं तो रास्ते में कोई जानवर भी ख़रीद कर लिया जाए, वो फिर अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको रोड के ऊपर। जी हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में शेड्यूल एशियन चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 अगस्त को मद्दे मुकाबला आएंगी। एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस शेड्यूल पर तफसीलात जानेंगे। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ हैं। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा 9 अगस्त से आगाज़ किया गया है मैचेस के शेड्यूल का। जी बिल्कुल, एशियन हॉकी फेडरेशन AHF ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो कि एशिया का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 से 12 अगस्त तक ये टूर्नामेंट भारत के शहर चेन्नई में खेला जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत पाकिस्तान से NOC भी तलब कर रखा है, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस टूर्नामेंट का मैच 9 अगस्त को खेला जाएगा। जबकि दीगर जो टूर्नामेंट टीमें हैं जिनमें भारत के अलावा कोरिया, मलेशिया, जापान और चीन की टीमें शामिल हैं, पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। उसके बाद दूसरा मैच 4 अगस्त को कोरिया, तीसरा मैच 6 अगस्त को जापान के साथ खेलेगा। जबकि सबसे अहम मैच पाकिस्तान 7 अगस्त को चीन और फिर सबसे अहम मैच 9 अगस्त को रवायती हरीफ भारत के साथ होगा। इस बात है कि जब आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने भारतीय सरजमीन पर भारत का मुकाबला किया था तो चैंपियंस ट्रॉफी थी, FIH चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। काफी अर्से के बाद पाकिस्तान टीम भारत जा रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये तोक़ा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त मिल जाएगी, जबकि कौमी हॉकी टीम का इस वक्त तरबियती कैंप जो है वो भी लाहौर में जारी है। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। किसी अजीज के इंतकाल पर कैदी को पैरोल पर रिहा करने का इख्तियार सुप्रिंटेंडेंट जेल को देने का फैसला। फ़नी तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सज़ा में कमी की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स पर इजलास हुआ। फ़नी तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सज़ा में 2 माह से बढ़ाकर 3 माह की कमी का फैसला किया गया है। इतलाक साल में 2 बार हो सकेगा। मुलाकातियों के लिए इंतजार गाहों में मजीद सहूलतों की फ्राहमी पर भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास में बताया गया कि जेलों में PCOs की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। कैदियों को वीडियो और इंटरनेशनल कॉल की सहूलत फ्राहम की गई है। जेल हस्पतालों का इंतज़ाम महकमा सेहत के स्पुर्द किया जा रहा है। MS हजरात जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मरीजों के लिए आसानियां पैदा करें। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की गंगाराम हस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं किसी भी सरकारी हस्पताल में मरीज को कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेल हॉस्टल कायम किया जाएगा। डॉक्टर जावेद अकरम गंगाराम हस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड का तफसीली दौरा किया, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल नौरीन अकरम, MS डॉक्टर आमिर सलीम समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान भी हमरा थे। इस मौके पर जावेद अकरम ने कहा, अस्पतालों में कोताहियों की निशानदेही करके मरीजों के लिए बेहतरी लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में लीकेज का मसला है, बहुत सारी सीपेज है, बहुत सारे इस किस्म के मसाइल हैं। तो वो अभी CNW के चीफ इंजीनियर साहब भी हमारे साथ दौरा कर रहे हैं। उनको सारा हमने निशानदेही की और उनको हमने फ़ंड इसमें 1 अरब रुपए के करीब इस एमरजेंसी पे इंशाल्लाह रख रहे हैं, ताकि इसको हम बिल्कुल उन मॉडर्न लाइन्स पे और
बहुत अच्छी चल रही है, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसको डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। वजीर सेहत का कहना है मरीजों को सहूलियात देने की खातिर अगर MS के कमरे का AC वार्ड में लगाना पड़ा तो लगा देंगे। तमाम MS हजरात को हर रोज शाम को अपने अस्पताल का दौरे करने का पाबंद बना रहे हैं। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, हमारे अस्पताल में मरीजों को 100% अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं। गंगा राम में सर्जरी, मेडिसिन, इन तमाम के प्रोफेसर की सीट्स फिल्ड है। इसके साथ सब स्पेशलिटी ग्रेजुअली लेके आ रहे हैं। रूमेटोलॉजी रिकग्नाइज हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। पल्मोनोलॉजी रिकग्नाइज है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। एंडो गैस्ट्रो की तरफ जा रहे हैं, ये तो टीचिंग ट्रेनिंग है। अभी मैंने MS साहब से पूछा है तो उन्होंने कहा कि 99.9% इंडोर में और इमरजेंसी में मेडिसिन अवेलेबल है और ये 99 का टारगेट हमारा 100% की तरफ है इंशाअल्लाह। सरकारी अस्पतालों में इलाज के हवाले से मरीजों की शिकायत आम है। निगरान वजीर सेहत की जानिब से MS हजरात को हर रोज अपने अस्पताल के दौरे का पाबंद बनाना मरीजों के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होगा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अजमत अवान, सिटी 42। ईद पर सरकारी ट्रांसपोर्ट के किरायों पर अमल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की वजारत ट्रांसपोर्ट का कलमदान संभालने के बाद सेक्रेटरी को हिदायत। हाईवेज पर एक्सेल लोड मैनेजमेंट को भी मुअस्सर बनाने की हिदायत की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद वजारत ट्रांसपोर्ट का कलमदान संभालने के बाद ट्रांसपोर्ट हाउस पहुंचे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली मलिक ने ब्रीफिंग दी कि महकमा ट्रांसपोर्ट की 11 तरक्याती स्कीम्स पर काम जारी है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत LDA प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ। मोहम्मद अली रंधावा ने चीफ टाउन प्लानर को केसेस की मंजूरी के बाद के प्रोसेस को मजीद आसान बनाने की हिदायत कर दी है। इजलास में चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास, चीफ इंजीनियर कृपा इकरार हसन, कायम चीफ मेट्रो प्लानिंग फैसल कुरैशी, डायरेक्टर लॉ कासिम भट्टी और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने शिरकत की। इजलास में पेश करदा केसेस के कवानीन के मुताबिक जायजा लिया गया। इस्तेमाल में पाकिस्तान पार्टी के मंशूर का काम तेज कर दिया गया। सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत मंशूर कमेटी का दूसरे रोज भी इजलास। सेक्रेटरी जनरल आमिर कयानी, सीनियर लीडर्स इसाक खाकवानी ने शिरकत की। चौधरी नोरेस शकूर, राना नज़ीर अहमद खान, डॉक्टर मुराद रास ने भी शिरकत की है। जबकि पीर सईदुल हसन शाह मंशूर कमेटी अरकान मियाँ खालिद महमूद, अजमल चीमा की भी शिरकत ज़र शोबे की तरक्की और सनती पहिया तेज़ करने के निकात मुश्तमिल तजावीज़ पर ज़ेर गौर किया गया। गुरबत का खात्मा और जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ मंशूर के अहम निकात में शामिल होगा। जबकि पाकिस्तान में पहली बार तमाम तबकात की उमंगों का तर्जुमान मंशूर जारी किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये कहा गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान कहते हैं, जब तक तुलबा को कौमी ज़ुबान में तालीम नहीं दी जा सकती मतलूबा नतायज हासिल नहीं कर सकते। तमाम तालीमी बोर्ड्स को ख़त्म करके एक बोर्ड बनाने पर काम कर रहे हैं। दानिश स्कूल और आगा खान यूनिवर्सिटी के इलाक़ को 2 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खिताब में जाहिद अख्तर जमान ने कहा, इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली लाने पर काम हो रहा है। अगले साल से 30% पर्चे निसाबी कुतब से नहीं होंगे। जो एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं उस पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारे बोर्ड्स हैं, कभी वो 1 हो जाता है, कभी 3 हो जाते हैं, कभी 9 हो जाते हैं। अब दोबारा हम सोच रहे हैं कि सिंगल बोर्ड की तरफ आएँ। रीज़न ये है कि जो हमारा पेपर सेटिंग है और जो टीचिंग स्किल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब हमारे सिस्टम ने ये सोचा कि इट इज़ वेरी इजी कि बुक से क्वेश्चन उठा के दे दें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, सूबे में अमन और अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है। चीनी की बैनुल सूबाई बरामद पर पाबंदी खत्म होने से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि जो चीनी है वो सूबे से जब बाहर जाती है तो उससे रेट बढ़ना पड़ता है। जब हमने वो बंद किया तो कोर्ट के ऑर्डर से वो हमें इंटरप्रोविंशियल मूवमेंट को रोकने से इनकार को कोर्ट ने मना कर दिया, उससे थोड़ा सा रेट बढ़े। लेकिन अभी हमने एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बनाया है, एक ऐप बनाई है जिसके अंदर शुगर मिल से चीनी की मूवमेंट हम कंट्रोल कर रहे हैं। तकरीब में सेक्रेटरी स्कूल एहसन वहीद, आरफ सईद, सईद असलम मेहंदी, MD दानिश स्कूल अहमर मलक और आसिया खुरम आगा समेत माहिरीन तालीम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर।
डीआईजी ऑपरेशंस की AVLS विंग के साथ मीटिंग। हम एक ख़ानदान की मानित हैं, डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से ये कहा गया, जबकि CIA, AVLS, AMCLS में कोई फ़र्क नहीं, डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद उनका कहना था कि मीटिंग का मकसद एक जाम हिकमत अमली तय करना है और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का सदेबाप और गैंग्स का कला कमा करें। और इस हवाले से मज़ीद सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा कि आपसे मुलाकात का मकसद आपके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना है। डीआईजी ऑपरेशंस बोले कि मोटरसाइकिल चोरी के नेटवर्क को तोड़ना है। ऑपरेशंस विंग और AVLS ने मिलकर काम करना है। एक पेज पर आकर ही बेहतर रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। बाहमी रवाबित को मज़ीद मौसर बनाया जाए, ये भी कहा गया है डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। नवाकोट सर्कल के तमाम मुंतज़मीन, जुलूस और मजालिस और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया, जबकि शुरा मीटिंग ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल से आगाह किया। SHOs बेहतरीन इंतजामी अमूर के लिए मुंतज़मीन से राब्ते में रहें। मुहर्रम में तमाम मजालिस जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें, PCB के नए चेयरमैन इंतखाब का मामला। PCB इलेक्शन कमीशन ने गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास 27 जून को तलब कर लिया है। इजलास नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में PCB के नए चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। 10 रुकनी गवर्निंग बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाब में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पैटर्न वज़ीर आज़म के नामजद जगह अशरफ चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। PCB के नए चेयरमैन का इंतखाब का ये मामला है। PCB इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास 27 जून को तलब कर लिया है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं इस खबर की। आपको बता रहे हैं कि PCB के नए चेयरमैन के इंतखाब का ये मामला है। इजलास नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में PCB के नए चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं राना आज़र नूर से। जी राना आज़र नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, PCB के नए चेयरमैन का इंतखाब 27 जून की दोपहर 2 बजे होगा और इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर अहमद फरूख राना ने इजलास तलब कर लिया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का और कहा गया है कि NCA में जो है 27 जून की दोपहर 2 बजे इजलास होगा, जिसमें तमाम 10 मेंबरान शिरकत करेंगे और इम्कान है कि जो PCB के चेयरमैन हैं वो ज़का अशरफ होंगे और वो पैटर्न के नामजद करदा भी हैं और इम्कान ये किया है कि तमाम जो मेंबरान हैं उन्हें वोट देंगे वो नए चेयरमैन PCB होंगे। जी राना आज़र हमारे साथ अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी।